तो ईरान इजराइल पर हमला कर चुका है, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ आपको यह भी बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया ने इजराइल के बंकर में छिपे एक पूर्व सैनिक से बातचीत की है। इस पूर्व सैनिक का यह दावा है कि ईरान ने 1000 से 1500 के बीच मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। और पूर्व सैनिक का यह कहना है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ अप्रैल में जो हमला किया था उससे इस बार यह हमला बड़ा है, क्योंकि एक बार पहले भी हमला ईरान की ओर से किया जा चुका है। लेकिन बंकर में छिपे हुए सैनिक का यह बड़ा दावा है कि 1000 से 1500 मिसाइलों का यह हमला उस पर किया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। आंकड़ा जो अब तक निकलकर सामने आया है वो मात्र 100 ही है। लेकिन अब जो ये दावा न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान एक पूर्व सैनिक जो कि इजराइल के हैं, उन्होंने दावा किया है कि 1000 से 1500 मिसाइलें कम से कम यहां पर दागी गई हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई जिस बात की आशंका थी, अमेरिका ने जिस बात की आशंका जताई थी वही हुआ है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। और 100 मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। हालांकि जो आयरन डोम सिस्टम बना हुआ है इजराइल का, उसकी वजह से मिसाइलें जमीन तक नहीं पहुंच पाई, आसमान तक ही रह गई। लेकिन फिर भी बड़ा नुकसान ईरान यहां पर कर सकता है इजराइल का, इस बात की भी आशंकाएं आगे आने वाले वक्त में है। और इस वक्त हमारे साथ संदीप बोल भी जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या जानकारी फिलहाल मौके से मिल रही है? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी ये है, लगातार जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनका हमला अभी भी लगातार जारी है। लगातार आईडीएफ की तरफ से इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है। उनके जो डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए वहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं उन तक जो सायरन है या जो जितने भी ऐसी चीज़ें वो पहुँचती हैं, इंफॉर्मेशन पहुँचती है, वो लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और सीधे तौर पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें तो ये लग रहा है कि तेल अवीव में मिसाइलें गिर रही हैं। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, इनका जो एरे और जो एरे जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को हिट करने के लिए माना जाता है। तो अब ये देखना होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो आई हैं वो वाकई कितनों को जो है वो नीचे गिरने से बचा सकें। लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से आसमान थोड़ी देर पहले तक पूरा ऐसा लग रहा था मानो सितारे जो है वो जब गिरते हैं उस तरीके से लगातार जो है वो मिसाइल्स नीचे गिर रही थी। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं सामने दी गई है। और जो लोग वहाँ छुपे हुए हैं, जिनको छुप के रहने के लिए कहा गया, उनको ये कहा जा रहा है कि जो तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं वो धमाके जब इंटरसेप्ट किया जा रहा है उन मिसाइल्स को, उसके तेज धमाके हैं या उनके जो डबरी जो नीचे गिर रही है उसके धमाके हैं। तो कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे लोगों को जो है किसी तरीके का पैनिक ना हो, इसीलिए लगातार उनको इंफॉर्मेशन भी साझा की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला है और अब ये चीज़ जो है बढ़ेगी। जैसे अमेरिका ने, उसके सेंट्रल कमांड है, उसने बाकायदा 3 स्क्वाड्रन अलग अलग एयरक्राफ्ट के वहाँ मंगाए हैं। और उसके बाद जितने भी ऐसे, क्योंकि अभी ईरान की तरफ से हो रहा है, हो सकता है कि हूती भी वहाँ से जो है मिसाइल दागनी शुरू कर दे, क्योंकि नॉर्दर्न इजराइल में भी अब सायरन बजने शुरू हो गए। नॉर्दर्न इजराइल वही है जहाँ लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है और लगातार हिजबुल्लाह वहाँ से हिट कर रहा था नॉर्दर्न इजराइल को। संदीप, अगर इजराइल का नक्शा इस वक्त हम देखें तो 3 जगहों से वो लगातार घिरा हुआ है। हालांकि उसका दावा है कि गाजा में उसकी ओर से सफाया लगभग किया जा चुका है, वहां से सैनिक वापस बुला लिए हैं। लेकिन खतरा गाजा से भी अभी भी है उसको। हिजबुल्लाह जो इंतजार में था कि ईरान इस युद्ध में कूदे तो वो और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, अब हिजबुल्लाह की तरफ से, यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है वहां से भी वो घिरा हुआ है। और यहाँ पूर्वी क्षेत्र से तो अब ईरान ने हमला कर ही दिया, यानी कि 3 छोरों से इस वक्त इजराइल घिरा हुआ है। देखिए, 3 नहीं, हम इसको अगर 5 फ्रंट वॉर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो पैंठ है, जो पहुंच है, वो सीरिया में भी है, वो इराक में भी है, ईरान उसको सपोर्ट करता है, लेबनान में वो ऑलरेडी है। और जो 5वां जो जगह है वो यमन, यानी कि हूती, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो लगातार वो मोर्चा खोले बैठा है। तो 5 तो बड़ी जगह यही हो गई। अगर हम लोग गाजा की बात करें तो गाजा में अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेज अंदर हैं। तो ऐसे में जितने भी उनके असेट्स थे, जितने भी उनके एम्युनिशन थे, वो सारे के सारे डंप कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो ऐसे में वो एरिया थोड़ा बहुत सिक्योर जरूर हो सकता है। लेकिन जो बाकी जो 5 फ्रंट खुले हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सीरिया से भी जो है अटैक किए गए, सीरिया में भी इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, साथ ही लेबनान में कर ही रहे हैं, इराक तक ये गए और यमन तक ये लोग गए। तकरीबन अगर ईरान से अगर हम लोग बात करें, डिस्टेंस तकरीबन 1,500 किलोमीटर के आसपास की है। यमन जो है, जो वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर से वो मिसाइल जो है वो मारता है और सीधा तेल अवीव के लिए आता है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ ईरान की तरफ से या तेहरान से ही ये मिसाइल फायर हो रहे हैं। हो सकता है ये मिसाइल फायर हो रहे हो सकता है ये हिजबुल्लाह के जो असेट्स हैं जो सीरिया में, वहाँ से भी
सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ इलाकों से फायर हो सकते हैं। तो अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि मिसाइल आ कहां से रही है। यूएस की पूरी फ्लीट रेड सी की तरफ इस वक्त एक्टिव है और कोशिश ये भी होगी कि वो जितने भी ऐसे मिसाइल हैं जो उनकी रेंज में है उनको भी ये एंगेज कर रहे होंगे। हालांकि अभी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है, लगातार जो है एंगेज किया जा रहा है उन सारे मिसाइल को। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि एक्चुअल कितने मिसाइल जो है दागे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है लगातार हो रहा है, तो कम से कम 300-400 के आसपास मिसाइल जरूर दागी गई होंगी। और अब रेपरेशन जो है वो देखना होगा, क्योंकि अमेरिका पहले, क्योंकि पहले गाजा के साथ इजराइल का युद्ध होता है, फिर उसके बाद हमने देखा हिजबुल्लाह पर उसने हमले शुरू कर दिए और इसके बाद अब ईरान कूद गया है। तो अब क्या लगता है कि अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देश तो एक तरफ ही हैं और साथ साथ यहाँ पर अब सीरिया का साथ मिल जाएगा ईरान को, और लेबनान तो उसके साथ ही है, यमन आपने कहा हूथी लड़ाके वहां पर मौजूद हैं। तो एक बार फिर से जो मिडिल ईस्ट है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो दो धड़ों में यहाँ पर फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, तो ये पिछले 3 साल में दूसरा ऐसा मौका है जब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। यानी कि जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ तब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। एक ईस्टर्न एरिया हो गया और दूसरा जो है वो वेस्टर्न एरिया हो गया। उसी तरीके से अब भी यही हालत है, जैसे इजराइल के साथ सारा यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका से लेकर हर कोई है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो ईरान के साथ जो है वो यूएस भी है, माफ कीजिएगा रशिया भी है, बाकी सारे गल्फ कंट्रीज भी है। तो ऐसे में अब एस्केलेशन कितना हद तक होता है, क्योंकि इस तरीके के वॉर बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते, जबकि कई सारे देश इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में अब हो सकता है कि बहुत जल्दी यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक भी बुलाई जा सकती है और इमरजेंसी बैठक भी कॉल की जा सकती है, क्योंकि ये एस्केलेशन अब सिर्फ एक जगह का नहीं रहा। क्योंकि पहले जैसे और वहां से खबर ये भी सामने आ रही है कि जो एयर स्पेस है उसको भी बंद कर दिया गया है।